चले, चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। साथ मिलकर चलें, ऐसी राह चुनें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का शो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। शो तो रोज करता हूं मैं, आज भी कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में कर रहा हूं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नाराजगी होती है। मैंने कल भी ये बात कही थी, मैं आज भी ये कह रहा हूं, बहुत सारी नाराजगी होती है। नाराजगी इस बात की भी होती है कि मेरी बात नहीं सुनते, ये अपनी बात लेके आते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने तो अक्सर ये कहा कि लोग मीडिया को भी कहते हैं, और मैं कहता हूं कि होगी, गलतियां होंगी। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें गलतियां नहीं है? ऑफ कोर्स गलतियां होती हैं, हमारी भी गलतियां हैं, सोचना चाहिए। लेकिन हां, यह भी सही है कि आपको सवाल अगर पूछना है तो सवाल पूछें, उसमें राजनीति ना करें, क्योंकि जब राजनीति करेंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। जी, कहां से आना हुआ आपका? मेरा बिहार से। बिहार में कहां से? दरभंगा। दरभंगा से। क्या काम करते हैं साहब? क्या करेंगे, पकौड़ा बेचते हैं। पकौड़ा बेचते हैं। क्या किया है आपने? मैं बीबीए किया हूँ। बीबीए किया, तो जॉब के लिए ट्राई किया? जॉब कर रहा था 17 में, मेडिकल 17 में। उसके बाद छोड़ दिया? छोड़ कर दिया, कंपनी बंद हो गई। उसके बाद फिर ट्राई नहीं किया? बहुत ट्राई किया, अभी भी मेल पड़ा हुआ है, नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। नौकरी है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा? नौकरी है नहीं, गवर्नमेंट कहता पकौड़ा। सबसे बड़े हैं। हाँ, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। वो हो, तुम नौकरी देने वाले हो, मुझे मालूम है जी। वो कह रहा है नौकरी नहीं है, मैं दे दूं, मेरी कंपनी में आ जाइयो। बीबीसी करना है, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं बोलता हूँ ना, मैं दे दूंगा। आप दे देंगे नौकरी? मैंने रुको, मैंने कहा था कि सवाल पूछिए, सवाल के पीछे कोई राजनीति मत करिए। सवाल तो पूछिए, जायज सवाल पूछिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं सवाल लेने के लिए, लेकिन सवाल के पीछे मुखौटा ना लाओ। मुखौटा लाओगे तो पकड़ जाओगे, और तुम पकड़ गए। बोले कि मैं पकौड़ा, मैंने पहले ही सेंटेंस से पकड़ लिया। बीबीए। देखिए साहब, क्या है कि आप जब ये कहते हैं मुझसे कि चलिए आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको नौकरी दे दूंगा, तो मुझे नहीं मालूम है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कब लड़ना चाहते हैं, आपकी नाराजगी किससे। देखिए, मेरी पार्टी कौन है ये अलग है, मुख्तलिफ प्रश्न है, लेकिन मेरी पार्टी जो है यहां छूट जाती है, यहां नहीं, यहां कोई पार्टी नहीं। यहां तो इन भाई का अगर कोई सवाल है तो गुड़गांव से आए। जी, क्या काम करते हैं? मैं डिजाइनिंग का काम करता हूँ। डिजाइनिंग? किस तरह की डिजाइनिंग? कहां से किया है? फैशन डिजाइन? हाँ। कहां से किया आपने कोर्स? दिल्ली से कर गया सर। दिल्ली से किया, तो जॉब कर रहे हैं? हाँ सर, जॉब कर रहा है। अब पकौड़ा बेचने वाला अवसर थोड़ी रहता है सर, वो तो झूठ बोल दिया है। सवाल करना था तो कुछ बढ़िया सवाल करता है। अभी उन भाई ने कहा जॉब दूंगा, तो उल्टा बोल रहे कि मुझसे ले जॉब आके है। ठीक है, कोई बात नहीं। सुप्रिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। देखिए, ना तो पंचर लगाना कोई छोटा काम है, ना कोई पकोड़ा तलना छोटा काम है, ना कोई चाय बेचना छोटा काम है। लेकिन मैं आपसे आज एक गुजारिश करूंगा, जब मैं कहूं चुप तो आप चुप हो जाइएगा बस। बोलिए। लेकिन मेरे भाई के कान में 10,000 रुपए की ब्लूटूथ लगी हुई है, मेरे भाई के हाथ में देखिए कितनी महंगी घड़ी है। एक मिनट, इस देश का पकोड़ा वाला कान में ब्लूटूथ लगाकर महंगी जैकेट पहन के घूम रहा है। मेरा मोदी यही तो चाहता है। मैंने अक्सर कहा ये बात, और मैं उस नौजवान की तरफ से बोलता हूं, क्या नाम है बेटा आपका? फैजान भाई, फैजान की तरफ से बोलता हूं। फैजान ने कहा, मान लो फैजान का सवाल नहीं था, फैजान ने तो तंज कसा था। फैजान को नौकरी की जरूरत नहीं, फैजान के यहाँ 100 लोग काम करते हैं। अरे मैं जानता हूं फैजान ने तंज कसा। नहीं, फैजान सुनो मेरी बात सुनो।
भाई सुनो मेरी बात, छोटे हो मुझसे। फैजान ने तंज कसा था कि पकौड़े वाली बात पर। एक्चुअली फैजान का सवाल अपने लिए नहीं था, फैजान का सवाल दूसरे के लिए था, दूसरे लोगों के लिए। हाँ, हो भी सकता है। फैजान ये कहना चाहते हैं कि क्या फैजान अच्छी घड़ी नहीं पहन सकते, आपका कहना। और अगर अगर गाड़ी लेने जाएं और 1.5 साल की वेटिंग है, तो क्या इस देश में महंगाई नहीं है? महंगाई है सर। फैजान सवाल यही ठोक के पूछना चाहिए, सवाल ठोक के ही पूछना चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे कि अगर कोई कहे कि गाड़ी की 1.5 साल की वेटिंग है और फिर ये भी कहे कि नहीं 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 नहीं, नहीं वो महंगाई नहीं है, तो महंगाई तो है साहब, महंगाई तो है। मैं तो मानता हूं महंगाई है। जी जनाब। ऐसा है जी, 2050 का भारत कैसे होगा? आज तक किसी ने राम मंदिर के बारे में सोचा था कि सैकड़ों साल जो पुराना मुकदमा और लड़ाई चल रही थी वो खत्म होगी, 370 का भी खत्म होगा। और 2014 से पहले प्रधानमंत्री जो जाते थे वो विदेशी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने सिर झुका के ऐसे हाथ बांध के खड़े होते थे। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री उसको 56 इंच के सीने वाला है और ठोक बजा करके बात करता है और पूरा विश्व। जी ठीक है, ठीक है, चलिए एक बात होगी। कहां से आना हुआ बाबू? बिहार से। फैजान आ रहा हूं, फैजान आ रहा हूं, परेशान मत होना। फैजान जैसे 2-4 लोग अगर हमको रोज शो में मिलेंगे तो कम से कम अगर मेरी नौकरी जाएगी तो नौकरी तो मिल जाएगी। हैं? बोला चाहते हो? अंकल की बात का जवाब दूंगा मैं। हाँ दो जवाब दो। क्या उम्र तुम्हारी क्या है? उम्र मेरी 30 की है। 30 की, और अंकल की 64 है। बोलो। मंदिर मस्जिद गाय गोबर करके अभी देश में जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी का वादा था 14 में, उसके बाद डॉलर देखिए आज 82 रुपया का हो गया है। हाँ। क्या क्या 100 दिन में काला धन आने वाला था, ये सब कहाँ गया? बस 2 काम जायज दिख रहा है, 2-3 काम। 370 राम मंदिर है, वो जरूरी था, वो हुआ सही है, लेकिन उन तमाम मुद्दे जो आज देश में जरूरी है उनको गायब कर दिया गया है। केवल गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, बस यही सब किया जा रहा है। भगवा हरा, बस यही सब तो हो रहा है देश में। हरा सामने से। जी कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नाम है? अरे क्या है? अरे नाम बताने में क्या दिक्कत है बहन, नाम बताने में क्या? नाम से मेरा धर्म पता चलेगा। धर्म पता चलेगा? आप छोड़, ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, ये आपका अधिकार होना चाहिए, ये आपका अधिकार होना चाहिए। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं भी यही बात कर रहा हूँ, मैं यही बात कर रहा हूँ। और नहीं यही चाहिए तो, लेकिन होता क्या है सर बताएं आपसे? कमीज सफेद होती है, कलर नीचे बनियाइन का कुछ और होता है। ये भी चल रहा है आजकल। तो मैं ये चाहता हूं कि बात जब कर रहे हैं तो आर पार की करनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं ना पकौड़ा बेचेंगे, तो फिर बात करो ना पूरी पकौड़े की। हम तो करने को तैयार है ना पकौड़े की पूरी बात। जी बोलिए, रुकिए आप। जी बोलिए बहन, बोलो। अच्छा, जब ये मैम बात कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी की, तो मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहती हूँ। जब हम वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम हाथरस रेप केस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जहाँ एक दलित लड़की थी जिसका रेप हुआ, अपर क्लास हिंदूज ने किया, ब्राह्मण्स ने किया, राजपूत ने किया, उस पे किसी ने क्वेश्चन रेज क्यों नहीं किया? एंड सर जस्ट लेट मी ऐड वन मोर थिंग। एक मिनट। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा और नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। मैं इनसे पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा, इनसे पूछूंगा। मैं नहीं, नाम नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है इस मुल्क की। ये इस मुल्क की बाशिंदा है, इस मुल्क की रहने वाली है, खत्म हो गई बात। और जिसको दिक्कत हो रही चला जाए शो से। ये इस मुल्क की रहने वाली है, बस खत्म हो गई बात। और अगर इतना बड़ा दिल नहीं रखते हो, इतना बड़ा दिल नहीं रखते हो, तो निश्चित तौर से पकौड़ा ही बेचो। बोलो बहन। थैंक यू सर, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारे देश में FIUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ। वो पॉलिसी, थैंक यू सो मच पहले तो प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि हमारा बड़ा मीडिया कोई कवर नहीं करता है चीज़ों को। जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कॉलेजेस में लाया गया है वो एक बहुत ही फ्लॉड सिस्टम है, क्योंकि प्रोफेसर्स को पता नहीं है सिलेबस क्या है 4 साल में जो पढ़ाया जाएगा। क्योंकि पहले सिलेबस आता है, फिर बच्चों को बताया जाता है कि क्या आगे पढ़ोगे। सिलेबस नहीं पता कि वो 4 साल तक क्या पढ़ेंगे। वुमेन कॉलेजेस के लिए बहुत बड़ा डेंजर है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 साल के बाद लड़की को बोला जाएगा सर्टिफिकेट मिल गया है तो
तो अब घर पे बैठ के शादी कर लो, सर्टिफिकेट तो मिल गया है। तीसरी बात, हमारे कॉलेजेस को ऑटोनॉमस किया जा रहा है, मतलब कॉलेज अपने पैसे खुद निकालेगा। अब कॉलेज अपने पैसे खुद निकाल देगा तो क्या मतलब है इसका? अमीर लोग कॉलेजेस को खरीद लेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे एमिटी में नहीं पढ़ा सकते हैं, करोड़ों पैसा नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ती हूँ तो अब अगर मेरा कॉलेज बिक जाएगा तो लाखों के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? जी, जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजों के डरने की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसके आपने डिस्कस, जिसको लेकर आपको डर है। ऑटोनॉमस, ऑफ कोर्स ऑटोनॉमस करना ही है, बहुत सारी बातें ऑटोनॉमस करना ही है, और वो ऑटोनॉमस होंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वो आएंगी। बहुत सारे लोगों को 91 में ये डर था कि इस देश में अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो क्या होगा। अच्छे ही से हैं हम, 2022-23 में हैं, और प्रोफेसर्स को नहीं पता कि वो क्या पढ़ाएंगे। ये ठीक वैसे ही डर है कि हम सारे लोगों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आया था, कौन सा कानून था, ये आप जानते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन निकाले गए, कौन आए कौन आए। जी, मुझे नहीं मालूम कौन आए कौन गए कौन नहीं, ऑफ कोर्स। लेकिन एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, इसका हिमायती। लेकिन वो कुछ मूलभूत सवाल तुमने पूछे, प्रोफेसर्स को नहीं पता, ये प्रोफेसर्स को पता है। सिलेबस डिसाइडेड है, पहले सिलेबस बनता है बेटा, सिलेबस। मेरी बात सुनो, पहले सिलेबस बनता है और उसके बाद ये सिर्फ मान लेना कि मैंने ही जिस नक्शे से देखा है चीज वही सही है। मैंने तुम्हारे सवाल को खारिज नहीं किया, सवाल तुम्हारा सही है, और मैं लड़ा तुम्हारे इसीलिए। जब तुमने कहा कि अपर कास्ट हिंदुओं ने किया, मैंने पूछा, देखा करने दो सवाल, पूछने दो, क्योंकि अगर जब तुम्हारा जहन तभी साफ होगा जब तुम बार बार सवाल करोगी और सवाल रगड़ेगा लोगों के बीच में, तब साफ होगा जहन। मेरी जिम्मेदारी है कि कैसा मुल्क छोड़ के मैं जा रहा हूं। अगर शको शुबा दिमाग में छूट गया तो 2050 का हिंदुस्तान सुंदर नहीं बना पाऊंगा जो सवाल लेके आया। तुम्हारा जहन साफ करके जाऊंगा, जब जाऊंगा यहां से तो तुम्हारा जहन साफ करके जाऊंगा, और वो साफ होगा। ये मेरी जिद है। नाउ यू प्लीज आंसर। देखिए प्रतीक जी, जो आपने एक शेर बोला था ना कि वो झूठ बोलता था इस सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता, तो हमारे देश में ज्यादातर लोग इसी के शिकार हैं। जब भी हम ये देखिए, इसी का मुझे हो सकता है उसको जाना रहा हो, लेकिन सवाल करना है, जवाब की इंतजार नहीं है। वही 2 मिनट क्या चलता है, मैगी क्या चलता है, हैं जोर दो बोलो, हैं मैगी चलता है। 2 मिनट में नोड्यूल दो, 2 मिनट में पेड़ उगा दो। मेरे सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि जहन तो मैंने वही लेके चला हुआ है, दिमाग में मेरे वही है, मैं उसे हटूंगा नहीं। हो सकता जल्दी में हो क्योंकि मेट्रो छूटने वाली रही हो ना। सर, जब आप इतना बड़ा सवाल एजुकेशन पॉलिसी पे पूछ रहे हैं तो जवाब का इंतजार करना चाहिए था। जी, गलत सही कुछ भी हो सकता है, जवाब गलत सही जवाब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंतजार तो करना चाहिए। जी, हम अगर अभी पिछले कुछ सालों में देखें तो हमारे देश में जो भी बदलाव आए हैं, बड़े अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उसी का शिकार होकर, जिस शेर की मैंने आपसे बात की, आपका ही कहा हुआ शेर, उसी का शिकार होकर लोग सड़कों पर उतर आते हैं बिना ये जाने कि आखिर उस अमेंडमेंट में, उस बिल में, उस कानून में उस किस तरह के प्रावधान है, और बड़ा धरना प्रदर्शन हो जाता है, पूरा देश सड़कों पर उतर आता है, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि आखिर सच क्या है। तो अगर हम ये उम्मीद करती हूँ मैं कि मेरे नाम से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे धर्म से किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे भी तो वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि सामने वाले का धर्म क्या है। जब मैं अपनी विचारधारा को अपने अंदर रखकर सामने वाले से ये उम्मीद करती हूँ कि उसको मेरे धर्म से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले मैं अपने अंदर हिंदुस्तान लेके आऊं, धर्म छोड़ूं और न्यूट्रल बन जाऊं, तब सामने वाले से उम्मीद करूं कि मेरा नाम अंबर ज़ैदी नहीं, सिर्फ अंबर है। यह जवाब था अंबर ज़ैदी का, जवाब नहीं था, बात थी अपनी, बात थी। ये हो सकती है गलत भी हो, सही भी हो। और अंबर ज़ैदी ने यह भी तय कर नहीं रखा है कि अखलाक भाई को यहां पे सही करके ही जाऊंगी मैं। ना 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 ना, यह बिल्कुल भी नहीं तय हुआ है कि अखलाक भाई को ठीक ही करके जाना है, बिल्कुल नहीं। अखलाक भाई अपने साथ लेके जाएंगे अपना जान, अपना आसमान उनके साथ है, हमारा आसमान हमारे साथ है। लेकिन मैंने 2050 का हिंदुस्तान देखा है जिसमें अखलाक भाई का भी हिस्सा है उतना ही, रमजान भाई का भी हिस्सा उतना ही है, और श्रीधर भाई और रामचंद्र जी का भी हिस्सा ही उतना है। आसमान सबका बराबर बराबर। कहाँ के, प्रयागराज के है ना आप? हाँ, वहां जहाँ तीसरी नदी आप अपने आप पैदा कर देते हैं। नहीं जी जी। अभी झूठ की बात हो रही थी, तो झूठ की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग
झूठ की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का झूठ। तो असल में ये झूठ का जो किस्सा है, देखिए हम जब पीछे देखते हैं ना और काम देखते हैं, उसके बाद हम फ्यूचर तय करते हैं। 2050 हिंदुस्तान बहुत अच्छा होगा और विश्व गुरु होगा। इंशाल्लाह विश्व गुरु हमारा देश बनेगा। ताली बजाइए, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ख्वाब की कैद में, अभी दूसरा सुन लीजिए, कि ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। तो इसलिए ख्वाब अच्छा देखना चाहिए। अब ये बात अलग है कि हुकूमत किसकी रहे, वो छोड़िए। नहीं, एक अब मैं आ गया। प्रतीक जी, बड़ा मौलिक प्रश्न इस छात्रा ने किया है, और चूंकि मैं प्रोफेसर हूं जी, बिल्कुल आप जवाब देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो बहस है, और निश्चित तौर पे इस पे बहस होनी चाहिए थी, इस पर एक बड़ा व्यापक तौर पे बहस होती तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं खुद पढ़ा हूं, जेएनयू से पढ़ा हूं और ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ा रहा हूं। ग्रामीण क्षेत्रों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी उस स्टेज पर नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ऊपर से थोपने का प्रयास है, उस पर सरकार को कुछ चीजें आज के संदर्भ में संशोधित करने की जरूरत है। एक तो बातें हो गई। दूसरी बात जो आपने कही, जो आपकी मन स्थिति होती है, जो आपकी निर्णय की क्षमता होती है, जो आपकी सोच और आपके जो दौर होते हैं, उसी से आपका फ्यूचर निर्धारित होता है। आज आप क्या कर रहे हैं उससे कल निर्धारित होगा। यदि आज आप मुर्गा लड़ा रहे हैं तो कल का पत्रकारिता कहां जाएगा पूरा देश देखेगा। यदि आप जैसे ईमानदार लोग आज मुद्दों पर बहस करेंगे, आज के जो मुद्दे हैं, तो देश उसी दिशा में आगे जाएगा। उसी तरह जैसे हम सब नौजवान हैं, आज हम अपनी धारणाओं को बाहर करके, कांग्रेस भाजपा सपा ये सब अपनी जगह पे, देश बड़ा है, देश के बाद ही कोई पार्टी आती है, और देश जब रहेगा तभी हम सब लोग रहेंगे। कोई रंग नहीं, देश का रंग तो विविधता में एकता है। क्या बात और है इसी विविधता को हमको बना के रखना है। जी जी जी, धन्यवाद प्रतीक जी। बोलिएगा। कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत विद्वान हैं, इनकी बातों से मुझे एक शेर याद आ गया कि चलिए जाने दीजिए, निकल गया दिमाग से। नहीं, तुम सुना देते हो, सुनाओ। अच्छा भैया जी, ऐसा है, कल भैया ने बात की थी 2050। शेर सुना रहे थे तुम, नाटक ना बताओ हमको। 2050 कैसा हो। हाँ। तो मैं उस पर कहना चाहूंगा कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे। वसीम साहब का शेर है ये, वसीम बरेलवी साहब का शेर है ये, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है। वाह क्या बात है। कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तेरी मैं आ रहा हूँ बेटा, वसीम बरेलवी महबूब शायर हमारे, कैसे नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। पूरा करने देना। अरे बेटा मैं कत्ल नहीं करूंगा। ज्वाइंट किया है कि मेरे चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, और तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे, और घर संवारने का तसव्वुर बहुत बाद का, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाऊं कैसे। कभी कभी जवाब जो हैं इधर से नहीं, बेंच से नहीं आते, जनता से आते हैं। तसव्वुर तो बात का है, पहले तो ये तय हो कि घर बचाऊं कैसे। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, और वो उसने लेके चला इसीलिए चले थे कि जब मैं भूल जाऊं तो तुम याद दिलाना, और जब तुम शेर पढ़ लोगे तो फिर हम अपना शेर पढ़ेंगे। बड़े काबिल आदमी हो तुम। जो सुना। कांग्रेस के हमारे बड़े भाई जो है ना, उन्होंने अभी बात की शिक्षा पॉलिसी की, उसमें 4 लाइनें हैं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां जो लूटते थे, आज वो भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए प्रतीक जी, ये बस्तियां लूट रहे थे। सुन लीजिए ना, 60 साल तक इस देश की शिक्षा पॉलिसी क्या थी। मैं पूछना चाहता हूं, 10वीं के बच्चों को इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम दे दिया। बच्चों का आज जो 10वीं के बच्चे पास हो के निकल के आए थे, उनको आज कितना परेशानी हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो ये लेके आए नई पॉलिसीज, उसके अंदर बच्चों का एजुकेशन के साथ साथ आपका स्किल डेवलपमेंट की भी बात हो। 2050 का देश, 2050 का हिंदुस्तान। इकबाल भाई आ रहा हूँ, अगर उसको बोलना था बोल दो। चलो इकबाल भाई, बहुत देर से। सिकंदर भाई। एक मैंने भाई का भी शेर सुना, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ। कि फिर मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा। फिर मिला वक्त, इनकी दाढ़ी पे बच जाना। हाँ बड़े खतरनाक आदमी है।
इतने खतरनाक आदमी है कि जुल्फे सुधार रहे हैं। हाँ, तो शेर क्या था? फिर मिला वक्त तो जुल्फे तेरी सुलझा दूंगा, अब तो उलझा हूं हिंदुस्तान के हालात सुलझाने में। ये हिंदुस्तान के हालात सुलझा रहे हैं। जी आया जी, 1 मिनट से ले लूं? हाँ जी। सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अच्छा, शेर वो वसीम बरेलवी का सुना रहे हैं और तुम जो हो राहत इंदौरी साहब का, है ना? अच्छा, तो मतलब कुछ, मैं शेर को नहीं कह रहा हूँ, मैं कौन, वो उस्ताद आदमी, दोनों उस्ताद आदमी, लेकिन कोई और शेर पढ़ देते हैं आज। ये जरूरी है ना भैया जी? हैं? ये जरूरी है। जरूरी नहीं, मजबूरी है। सुनिए भैया जी, क्यों जरूरी है? नहीं, मजबूरी है तुम्हारी ये। कैसे मजबूरी है बताइए? मजबूरी ऐसे है कि अगर तुम ये शेर ना पढ़ते तो मेरी डिबेट में कैसे आते? अगले दिन आ ही नहीं पाते डिबेट में। डिबेट में यही हो रहा है आजकल। 2050 का हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना तुम, यही हो रहा है कि तुम इधर की बोलना, तुम इधर की बोलना, तुम इधर खड़े हो जाना, तुम उधर खड़े हो जाना, बंटवारे में नजर आना और असली मुद्दे छोड़ जाना। रुको रुको, हम हमेशा मुद्दों की बात करते हैं भैया, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं। तो करो। सालाना 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, क्या मिला? किसी को नहीं मिला। एम्स की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, गोद एमपीओ ने जो गोद लिए थे उनकी बात हुई थी, किसानों की जो आयु है, वो जो उनकी इनकम है वो डबल होगी, उस पर बात हुई थी। ठीक। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे भाई को इस बारे में जानकारी नहीं है कि ऑलरेडी 100 स्मार्ट सिटी के अंदर हम ऑलरेडी खड़े होने जा रहे हैं जी। हम लोगों ने मेट्रो रेल्स कितनी बनाई है ये इनको नहीं मालूम है। जो लोकोमोटिव्स है 691 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोग ऑलरेडी ला रहे हैं। किसी ने बात कर रहे थे कि स्टार्टअप से रिलेटेड, तो स्टार्टअप का आंकड़े मेरे पास भी हैं। तो ये जो 9 लाख जॉब ऑलरेडी स्टार्टअप के साथ ऑलरेडी आ चुका है। औरतों को नारी शक्ति पावर्ड स्टार्टअप्स 45% स्टार्टअप ऑलरेडी औरतों के पास है और उन लोगों को लोन्स भी मिले हैं। और जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा की बात के साथ साथ इन्फ्लेशन की रेट की बात कर रहे थे, महंगाई की, तो अर्जेंटीना में 94.8% है, टर्की में 6.27% है जी, इन्फ्लेशन वही है। अगर हम यूएसए पे तक पहुंच जाते, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो लंबी लिस्ट है बहुत, तो अगर आज यूएसए 6.5 पर है, गरीबी का आपके टाइम से तो बहुत नीचे में आ चुका है। और जिसने 107 पर भारत को लाकर खड़ा किया होगा, आप सोचिए कि उन लोगों की सोच कैसी होगी। पाकिस्तान का हाल क्या है सब जानते हैं, और आज लोग यहाँ पे खड़े हैं, घर पे चूल्हे चलते हैं। ये सोच, जब सच्चाई की बात करते हैं तो कहती है सोच ऐसी है। अब बताइए, जो सवाल है उनका जवाब दीजिए। आप बताइए, क्या ये सच नहीं है कि 47 साल में सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी है? बताइए, नहीं है? आपको ये मालूम है कि 0.8% सबसे ज्यादा गरीब उस मात्रा में सिर्फ रह गए हैं। अपने टाइम पर जाकर बात कीजिएगा, अपने टाइम पर जाकर बात कीजिएगा। उसने मेरे जख्मों का कुछ बड़ा अच्छा ये अरे भाई, आप तो रामचरितमानस सुनाते थे, कहाँ शेर शायरी में आ गए? नहीं, जल्दी जल्दी सुनाइए। उसने मेरे जख्मों का कुछ इतनी जल्दी बिना सुनाइए कि समझ में ना आए। इलाज मरहम भी लगाया तो कांटे की नोक से। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी, जो इनका लेबर, गरीबी हटाओ नारा तो आपने दिया था। 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कह रहे थे किसानों की आत्महत्या कर ली। जहां खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, 50 किसानों की 700 की मौत हो गई। इसके बाद इन लोगों ने वो अपने वापस लिए। आज पहली बार ऐसा है कि बीच के बिचौले गायब है, सीधा पैसा अकाउंट में आ रहा है। कहां पर है? मोदी जी ही एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने एक डेवलप्ड नेशन कंट्री इंडिया के बारे में बात की। मैं आ रहा जी। बिल्कुल, जो इन्होंने बोला कि एक मोदी जी ही ऐसे हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और पूरा विश्व बात कर रहा है, विश्व गुरु बनने की बात करें। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि अगर हम 2050 की बात करें कि हम कहाँ होंगे, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद उस वक्त सरकार को मुफ्त में कुछ बांटने की जरूरत ना पड़े, किसी छोटू को किसी दुकान पे काम करने की जरूरत ना पड़े, सबके पास एजुकेशन हो, सबके पास सुरक्षा हो, हमारी कोई बहन को इस तरह से घसीटा ना जाए, कहीं उसका रेप ना हो। अगर हम सुरक्षा की बात करते हो तो मैं 2050 में ऐसे भारत की कल्पना करती हूँ। बहुत अच्छी बात जी। देखिए, अपराध तो
होते रहते हैं, लेकिन गंभीर बात यह होती है कि अपराधियों को जो संरक्षण मिलता है, चाहे आर्थिक संरक्षण मिलता है, अमीर लोग देते हैं, चाहे राजनीतिक संरक्षण मिलता है, इवन सामाजिक भी मिलता है जब दलितों के साथ अन्याय होता है, ये जो संरक्षण जब तक खत्म नहीं होगा, ये क्राइम से बड़ी जो बात है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और इस अभी देखिए प्रशंसा में तो खूब यशगान हो रहा है, भाई मोदी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को आईना दिखाने का काम जरूर, ये कौन सा तरीका है? दलित पर बोलिए, आप ही बोलिए, ऐसे बात होगी क्या? इस देश में हाथरस की घटना क्यों याद की जाती है? क्योंकि एक दलित बच्ची को जब बलात्कार हुआ तो एडीजी कह रहा था मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रुको भाई, रुको मैं खत्म कर रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ जी। सब यहाँ पे राजनीति मुद्दा लेके आए हैं। कोई बोल रहा है कि मोदी के पीछे, कोई कांग्रेस के पीछे, कोई आम आदमी पार्टी। मैं ये बोलना चाहूंगी भारत में जो महिला है उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ लेकिन मैं अभी सुरक्षित नहीं हूँ, मैं महसूस नहीं कर रही हूँ सुरक्षित। बिल्कुल कैसी बात कर रही है? आपको बताइए आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे साथ सब लोग खड़े हैं, सब मेरे खड़े हैं, सब मिलकर ऐसे में आप ये ना कहिए कि सारे आदमी रेपिस्ट हैं। मैं ये बात तो मानूं ही नहीं। जो मैडम महिला सुरक्षा की बात कर रही है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 31 दिसंबर की रात को जो हुआ, कल फिर वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को जिस रोड पे हम खड़े हैं वहीं पे उनके साथ भी सेम वैसा ही हुआ। वो बच गई किस्मत से, जो उनके साथ ऐसा ही हुआ। भुखमरी की बात करते हो, हंगर इंडेक्स में इंडिया इतना नीचे जा चुका है, अंडर इंडेक्स। और भुखमरी, बेरोजगारी, डिजिटलाइजेशन से किसानों को क्या फायदा हुआ? किसानों को फसल का दाम कितना मिल रहा है? जी लगे हाथ पर शांति रुको यार, जल्दी बोलो, ड्रामा ना करो। लगे हाथ पर एक शायरी बोलता हूँ मैं भी। शायरी नहीं, शेर। ओके। कि हथौड़ा है मेरे पास, जो लोहा मिले तो उस पर प्रहार दूंगा। हथौड़ा है मेरे पास, जो लोहा मिले तो उस पर प्रहार दूंगा। जो देश के विकास के मुद्दे पर देश को जवाब ना दे पाऊं तो धर्म के मुद्दे पर देश पछाड़ दूंगा। क्या बात है, वाह। मैं राहुल को एक मिनट। राहुल, मैं सर एक चीज कहूंगा, बड़ा गंभीर मुद्दा आपने उठाया, 50 साल के विकास का मामला। देखिए उसमें यहाँ पे ये था कि हमें अतीत में भी देखना पड़ेगा कि हमने विकास कैसा किया और हमें भविष्य भी देखना पड़ेगा। बहुत शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति में सरकार ने क्या लक्ष्य बनाया है कि एजुकेशन पे 6% का खर्च करेंगे। हम लोग अभी तक 3% खर्च कर रहे हैं। और वो जो स्वास्थ्य का स्लोगन लगातार हम देख रहे हैं अपने कार्यक्रम में, स्वास्थ्य के ऊपर भी इस देश में कम से कम 6% खर्च करने की जरूरत है। सरकार लक्ष्य बनाती है कि हम 3% खर्च करेंगे जीडीपी का, और खर्च कितना होता है सर? 1 से 1.5% मैक्सिमम जा रहा है। तो हमें इन मूलभूत मुद्दों को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे, विकसित भारत की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? जी लास्ट जी। देखिए विकसित भारत की कल्पना प्रधानमंत्री जी एक शिल्पी की तरह करे हैं और वो इस देश को शिल्पी की तरह विकसित करते जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि जाइए और जाकर हर उस मुसलमान भाई से मिलिए, अपनी बात रखिए, वोट की रिक्वायरमेंट मत रखिए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 5000 करोड़ से ज्यादा का अल्पसंख्यक मंत्रालय को बजट दिया है। कांग्रेस के शासन में 70 साल में क्या मिला? 3000 करोड़ रुपया पसमंदा को 70 साल तक ये कह रहे हैं कि आज जाइए मुसलमानों से मिलिए। अरे सबका साथ सबका विकास का पहले ही ना रहा था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब ये लोग हिंदुओं को गाली देते हैं करने पर हुई चर्चा। गणतंत्र दिवस पर दी जाएगी स्वदेशी तोपों से सलामी। 105 मिलीमीटर की होवित्जर फील्ड गन का इस्तेमाल होगा। स्वदेशी हथियार और टैंक भी परेड में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। दादर के शिवाजी पार्क में ड्रोन से हमले की आशंका है। 26 जनवरी को घोषित किया गया नो फ्लाइंग जोन। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमत। 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 57,365 रुपए। एक दिन में महंगा हुआ 318 रुपए। ऑस्कर जीतने के एक और कदम आगे बढ़ा भारत। फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर में हुआ नॉमिनेट। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए हुआ नॉमिनेशन। शाहरुख खान की फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए कई शहरों में सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की काफी भीड़ नजर आई।
एमपी के ग्वालियर में फिल्म पठान का विरोध, बजरंग दल और अन्य संगठनों ने सड़क जाम कर दी, फिल्म नहीं चलने देने की चेतावनी दी। भारत में चीन के खतरनाक कीटनाशक का इस्तेमाल, डीआरआई ने किया बड़ा पर्दाफाश। अब तक 300 करोड़ की इंसेक्टिसाइड्स चीन के तस्करों ने भारत भेजे। कोरोना को पीने वाली वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक, पूरा हो चुका है पहला चरण, कब सिरप की तरह पी जा सकेगी वैक्सीन। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री पद से जेसिंडा ऑर्डन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें पीएम बनाया गया है। अफगानिस्तान के खोस्त में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, स्वीडन की घटना के खिलाफ जताया गुस्सा। स्वीडन में पवित्र ग्रंथ कुरान को लगा दी गई थी आग। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, समर्थकों ने बरसाए फूल, कोर्ट ने मंजूर की ट्रांजिट रिमांड। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, आईएमएफ ने 9वीं समीक्षा के लिए अर्जी ठुकराई। आईएमएफ ने पाकिस्तान से पहले कार्रवाई करने को कहा। पाकिस्तान में खड़ा हुआ तेल का संकट, पेट्रोल पंपों के बाहर जमा हुई भारी भीड़। देश में पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने की खबर के बाद पेट्रोल डीजल लेने पहुंचे लोग। पाकिस्तान की जेल से फरार हुए 200 कैदी, गुजरात जिले की एक जेल में लगाई थी आग, हंगामे के दौरान फरार हुए कैदी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की किताब में पाकिस्तान की नापाक हरकत पर पर्दाफाश हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ परमाणु हमले की साजिश थी, भारत भी जवाबी कार्रवाई को तैयार था। अमेरिका के टेक्सास में टोरंटो की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, डियर पार्क से तूफान के गुजरने की आशंका। खेल मंत्रालय की 5 सदस्यों की कमेटी को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने दी मान्यता। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर पहलवानों ने लगाए थे आरोप, खेल मंत्रालय ने बनाई थी कमेटी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से दी मात। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा भारत। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम सर्द हो चुका है। मनाली के रोहतांग में कई फीट तक ताजा बर्फ जम गई और घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में -20 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जम गई पाइपलाइन, आग के सहारे पाइपलाइन चालू करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, गाड़ियां चलाने में भी हो रही है समस्या। हिमाचल प्रदेश की मनाली में भारी बर्फबारी, गाड़ियों को नेहरू कुंड तक ही जाने की इजाजत दी गई है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, ऊंचाई वाली जगह पर नहीं जाने की अपील। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल समेत कई जगह बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, किसान और पर्यटक खुश। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश से मौसम बदल गया है। बारिश के बाद कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 15 लोगों को किया गया रेस्क्यू, एक महिला की मौत हुई। बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के मामले में होगी जांच, सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यों की कमेटी करेगी जांच, 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नर ने एलडीए को दिए जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हर्ष फायरिंग में एक आदमी की जान गई है। शादी समारोह के दौरान चली गोली, पुलिस ने आरोपी की पहचान की। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद भड़के छात्र, दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में दुकानदार को बातों में उलझाकर दंपति ने चुराए 50,000 रुपए, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल लेने आए थे दोनों, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। रोहतक में आरपीएफ डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों की चाकू से हत्या कर दी, फिर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया, जांच में जुटी पुलिस। बिहार से भागलपुर में गाड़ी और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हुई, दूसरी मोटरसाइकिल भी चपेट में आई। पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हादसा हुआ, सांड के हमले में घायल हुआ बुजुर्ग आदमी, अस्पताल में इलाज जारी है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। पटना में अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर, एक्शन दिखाई दिया। 3 दर्जन मकानों पर चला गया बुलडोजर, अधिकारियों ने पीड़ितों के पुनर्वास का भरोसा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई 70 लाख की शराब, यूपी से दरभंगा ले जाई जा रही थी शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार।
बिहार के कैमूर में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई दिखाई दी है। ट्रक से बरामद की गई शराब की 170 पेटियां, आलू की बोरियों के पीछे छिपाई गई थी शराब। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देर रात जागरण कार्यक्रम से लौट रहे एक आदमी की चाकू से गोदकर हत्या की गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी है। मुंबई के ठाणे में डिवाइडर तोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बीच रास्ते में कार खड़ी करके डिवाइडर को लात मारकर तोड़ा था। सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा हुआ। छात्रों के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। जेएनयू के बाहर पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। जेएनयू में पत्थरबाजी के बाद आयशी घोष ने पुलिस से शिकायत की। एबीवीपी के 25 सदस्यों पर लगाए आरोप। स्क्रीनिंग से पहले भी धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध में केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। पुलिस ने सख्ती दिखाई। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया पर स्क्रीनिंग का आरोप। जल जीवन मिशन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट। 11 करोड़ घरों को मिला नल कनेक्शन। पीएम मोदी के संकल्प से व्यवस्था में हो रहा है अभूतपूर्व सुधार। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट ने यूपी या एनसीआर में रहने पर लगाई रोक। कोर्ट को लोकेशन के बारे में जानकारी देने के निर्देश। समाजवादी पार्टी के नेताओं के रामचरितमानस पर दिए विवादास्पद बयान के बाद सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एसपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हैरान करने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए भारत और मिस्र। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच वार्ता में कई समझौतों पर बनी सहमति। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति। जेएनयू के बाद अब जामिया पहुंचा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद। स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद जामिया के हर गेट पर सीआरपीएफ और पुलिस की तैनाती। जेएनयू में भी तनाव बरकरार। बिहार जेडीयू में तनातनी और हुई तेज। उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार का पलटवार। कहा पहले से मजबूत हुई है पार्टी, जो जहां जाना चाहे चला जाए। ऑटो रिक्शा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत। मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मिस्र के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। गणतंत्र दिवस पर दी जाएगी स्वदेशी तोपों से सलामी। 105 मिलीमीटर की होवित्जर फील्ड गन का इस्तेमाल होगा। स्वदेशी हथियार और टैंक भी परेड में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। दादर के शिवाजी पार्क में ड्रोन से हमले की आशंका है। 26 जनवरी को घोषित किया गया नो फ्लाइंग जोन। भारत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची सोने की कीमत। 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 57,362 रुपए। एक दिन में महंगा हुआ 318 रुपए। ऑस्कर जीतने के एक और कदम आगे बढ़ा भारत। फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू ऑस्कर में हुआ नॉमिनेट। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए हुआ नॉमिनेशन। शाहरुख खान की फिल्म पठान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए कई शहरों में सिनेमा घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की काफी भीड़ नजर आई। एमपी के ग्वालियर में फिल्म पठान का विरोध। बजरंग दल और अन्य संगठनों ने सड़क जाम कर दी। फिल्म नहीं चलने देने की चेतावनी दी। भारत में चीन के खतरनाक कीटनाशक का इस्तेमाल। DRI ने किया बड़ा पर्दाफाश। अब तक 300 करोड़ की इंसेक्टिसाइड्स चीन के तस्करों ने भारत भेजे। कोरोना को पीने वाली वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिक। पूरा हो चुका है पहला चरण। कफ सिरप की तरह पी जा सकेगी वैक्सीन। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री पद से जेसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्हें पीएम बनाया गया है। अफगानिस्तान के खोस्त में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। स्वीडन की घटना के खिलाफ जताया गुस्सा। स्वीडन में पवित्र ग्रंथ कुरान को लगा दी गई थी आग। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। समर्थकों ने बरसाए फूल। कोर्ट ने मंजूर की ट्रांजिट रिमांड। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। IMF ने 9वीं समीक्षा के लिए अर्जी ठुकराई। IMF ने पाकिस्तान से पहले कार्रवाई करने को कहा।
पाकिस्तान में खड़ा हुआ तेल का संकट, पेट्रोल पंपों के बाहर जमा हुई भारी भीड़। देश में पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होने की खबर के बाद पेट्रोल डीजल लेने पहुंचे लोग। पाकिस्तान की जेल से फरार हुए 200 कैदी, गुजरात जिले की एक जेल में लगाई थी आग, हंगामे के दौरान फरार हुए कैदी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की किताब में पाकिस्तान की नापाक हरकत पर पर्दाफाश हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ परमाणु हमले की साजिश थी, भारत भी जवाबी कार्रवाई को तैयार था। अमेरिका के टेक्सास में टोरंटो की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, डियर पार्क से तूफान के गुजरने की आशंका। खेल मंत्रालय की 5 सदस्यों की कमेटी को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने दी मान्यता। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर पहलवानों ने लगाए थे आरोप, खेल मंत्रालय ने बनाई थी कमेटी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में भारत ने किया क्लीन स्वीप, तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रन से दी मात। वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा भारत। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण मौसम सर्द हो चुका है। मनाली के रोहतांग में कई फीट तक ताजा बर्फ जम गई और घूमने आए सैलानियों की गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में -20 डिग्री तक पहुंचा तापमान, जम गई पाइपलाइन, आग के सहारे पाइपलाइन चालू करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, गाड़ियां चलाने में भी हो रही है समस्या। हिमाचल प्रदेश की मनाली में भारी बर्फबारी, गाड़ियों को नेहरू कुंड तक ही जाने की इजाजत दी गई है। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, ऊंचाई वाली जगह पर नहीं जाने की अपील। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी जारी है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल समेत कई जगह बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, किसान और पर्यटक खुश। उत्तर प्रदेश के झांसी में भारी बारिश से मौसम बदल गया है। बारिश के बाद कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है। लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 15 लोगों को किया गया रेस्क्यू, एक महिला की मौत हुई। बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने के मामले में होगी जांच, सीएम के निर्देश पर 3 सदस्यों की कमेटी करेगी जांच, 1 हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नर ने एलडीए को दिए जांच के निर्देश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हर्ष फायरिंग में एक आदमी की जान गई है। शादी समारोह के दौरान चली गोली, पुलिस ने आरोपी की पहचान की। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद भड़के छात्र, दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ की शिकायत, पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई में दुकानदार को बातों में उलझाकर दंपति ने चुराए 50,000 रुपए, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल लेने आए थे दोनों, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। रोहतक में आरपीएफ डॉक्टर ने पत्नी और 2 बच्चों की चाकू से हत्या कर दी, फिर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया, जांच में जुटी पुलिस। बिहार से भागलपुर में गाड़ी और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हुई, दूसरी मोटरसाइकिल भी चपेट में आई। पुलिस के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हादसा हुआ, सांड के हमले में घायल हुआ बुजुर्ग आदमी, अस्पताल में इलाज जारी है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। पटना में अवैध रूप से बने मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर, एक्शन दिखाई दिया। 3 दर्जन मकानों पर चला गया बुलडोजर, अधिकारियों ने पीड़ितों के पुनर्वास का भरोसा दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई 70 लाख की शराब, यूपी से दरभंगा ले जाई जा रही थी शराब, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई दिखाई दी है, ट्रक से बरामद की गई शराब की 170 पेटियां, आलू की बोरियों के पीछे छिपाई गई थी शराब। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देर रात जागरण कार्यक्रम से लौट रहे एक आदमी की चाकू से गोदकर हत्या की गई, घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने, पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी है। मुंबई के ठाणे में डिवाइडर तोड़ने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया, आरोपी ने बीच रास्ते में कार खड़ी करके डिवाइडर को लात मारकर तोड़ा था, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। जेएनयू में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर हंगामा हुआ, छात्रों के 2 गुटों में जमकर झड़प हुई, जेएनयू के बाहर पुलिस की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेएनयू छात्र संघ ने एबीवीपी छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। जेएनयू में पत्थरबाजी के बाद आयशी घोष ने पुलिस से शिकायत की, एबीवीपी के 25 सदस्यों पर लगाए आरोप, स्क्रीनिंग से पहले भी धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध में केरल के तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, पुलिस ने सख्ती दिखाई, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया पर स्क्रीनिंग का आरोप।
जल जीवन मिशन पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट। 11 करोड़ घरों को मिला नल कनेक्शन। पीएम मोदी के संकल्प से व्यवस्था में हो रहा है अभूतपूर्व सुधार। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट ने यूपी या एनसीआर में रहने के साथ सुनो भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात, अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। और इनका कंट्रीब्यूशन शो में बहुत ज्यादा है, इसमें दो राय नहीं। प्लीज इनके लिए क्लैप करिए। गाना लगातार आपको एंटरटेन करना कोई छोटी चीज नहीं है। एवी ब्रदर्स दोनों भाई बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय, विकास, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तो आप कमाल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि शो अपनी शो के बारे में बता रहा था और शो की तासीर बता रहा था कि मेरे शो की तासीर क्या है। वो ये नहीं है कि आपने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। एक नौजवान खड़ा होता है, कहता है कि मैं ये सोचता हूं कि 2050 में देश कैसा होगा, ये मुद्दा होना चाहिए। मैंने कहा इस सपने का बात है, सपना देखता है एक शख्स कि 2050 में कैसा होगा, और मैंने बहस का जो रुख था वो मोड़ दिया। मैं कागज लेके जरूर चला था कि कुछ तैयारी आज ये है कि हिंदू मुसलमान की होगी, लिया था मैंने, टॉपिक था मेरे पास, मैंने मोड़ दिया, कहा खत्म, तो हिंदू मुसलमान पे नहीं होगी बात, किसी भी और चीज। हाँ कह रहा हूं कि मुर्गा लड़ाएंगे, मुर्गा नहीं लड़ाएंगे। मैंने इनको कुछ नहीं कहा, कल नहीं लड़ाऊंगा मैं, मुझे नहीं लड़ाना मुर्गा, मैं कुछ बात और करनी है। अरे भाई, जब कयामत का दिन आएगा, जब हम जाएंगे तो मेरा भी तो इंसाफ होगा। और हमने ये कहा कि हमने मुर्गा लड़ाया था, तुम्हारा तो इंसाफ होगा। तो मुझे मालूम है तुम तो बताओगे बोतल ही गिनोगे कितनी भी है। वक्त मत खराब करिए। एक बुजुर्ग मेरे पास, बुजुर्ग मैं नहीं कह रहा हूं, विचारशील व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने बोला ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो 2050 में कैसा होगा। ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं मानता कि यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ उन्होंने एक सवाल रखा, और सवाल ये रखा, जनाब खड़े हैं, मैं नाम जानना चाहता हूं सर आपका। मेरा नाम जावेद है। जावेद साहब ने यह सवाल रखा कि सवाल यह होना चाहिए कि 30 साल पहले हम कहां थे और अब 30 साल बाद हम कहां हैं। जावेद साहब ने यह रखा सवाल, बोला ये साहब इस पर बहस करिए। नौजवान कहता नहीं, हम 2050 में कैसे होंगे, हम इस पे बहस करेंगे। अब बहस यहां पे है, जावेद साहब कहते हैं कि 30 साल पहले हम कहां थे, इस पर अब हम यहां आ गए, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन नौजवान, क्या नाम है आपका? प्रभु दयाल ये कहते हैं कि ना 2050 में हम कहां पहुंचेंगे इस पर बात हो। बहरहाल हमारी मुद्दे की बात छोड़ दीजिए, हमने तो वही हिंदू मुसलमान की डिबेट रखी थी, जिसमें कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ नहीं लिखना होता है, सिवाय जो तुमने कहा था ना कि मुर्गे लड़ाना, इसके अलावा कुछ नहीं होता, कोई लेना देना नहीं उसका, बकवास, कोई कुछ नहीं उसमें, बहस में है ही नहीं, कुछ सिरा ही नहीं है। बहरहाल डिबेट को शुरू करता हूं। 30 साल पहले कहां खड़े थे, अब देखिएगा जावेद भाई, ये 30 साल की जो लड़ाई है 2014 से शुरू होती है या तो 2014 के पहले। मैं आऊंगा वन बाय वन। जी मैं आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी। देखिए, सपनों का भारत कैसा हो उसमें सोचने में कोई दिक्कत नहीं है कि पहले हमने क्या किया और अब क्या कर रहे हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। वफा जिससे की बेवफा हो गया, वफा जिससे की बेवफा हो गया, जिसे बुत बनाया खुदा हो गया। तो अब जिनको हमने बहुत बड़ा जिनको बना दिया, उनकी जिम्मेदारी है कि देश को आगे कैसे लेकर के जाएं
मुद्दे हिंदू मुस्लिम ना हो, मुद्दे ऐसे हों कि लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो ना हो। क्योंकि हम नवरात्र में तो देवी पूजा करते हैं, लेकिन जब आप देखिए किस तरीके, अभी देखिए सांसद इनके बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह, महिला एथलीट अभी आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से यौन उत्पीड़न किया है। मुर्गा लड़ गया सर, मुर्गा लड़ गए। ये हमारे तरफ का ये शख्स है, उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। ये कहाँ के रहने वाले हो? हैं? बिहार का। बोला मुर्गा लड़ गए। ना 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 ना, मुर्गा नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ 1 by 1। इधर आओ, इधर आओ, मैं 1 by 1 मैं आ रहा हूँ। भैया जी, प्रेम जी आ रहा हूँ जी। ऑफकोर्स नहीं, आपने बोला कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। बड़े कमजोर आदमी हैं आप। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल कमजोर आदमी है भैया जी, हम बहुत कमजोर आदमी हैं। बात हुई थी भैया अच्छे दिन की। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जितनी जनता खड़ी है, हमारी जनता जनार्दन होती है और इन्हीं की वोट से पीएम और राष्ट्रपति और सब बनते हैं। 3 करोड़ लोग, वो कहते हैं 3 करोड़ लोगों के पास पानी, 3 करोड़ लोगों के पास पानी था, मैंने 11 करोड़ लोगों के पास पानी। पानी का मुद्दा था 75 साल में, पानी नहीं तय कर पा रहे थे, एक शुद्ध गिलास पानी मिले, ये मुद्दा था इस मुल्क के सामने। इसलिए तो चुना था। तो अब नाराजगी क्यों है? मगर अब जो उन्होंने वादे किए थे भैया जी, जो मैनिफेस्टो होता है सरकार का, जिस बिहार पे लोग वोट करते हैं, अच्छे दिन की बात कही थी, नोटबंदी की बात, ये जो ब्लैक मनी की बात हुई थी, 2 करोड़ सालाना नौकरी की बात हुई थी। देखो मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा ना, पीएफआई पे बैन हो गया, हम तो सब खुश है। अरे हम तो मजे ले रहे हैं, बहुत रोज बार मुसलमानों को पीएफआई से जोड़ते थे भैया जी। जब से बैन हुआ पीएफआई का नाम बेड़ा गर्क हो गया, पीएफआई का बेड़ा गर्क हो गया। अरे आपका काम कैसा चल रहा है? बढ़िया। वो गांव में वो जो आपने क्रशर लगा रखा है, और वो मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल निकाल रही है, और गांव खेती किसानी का सब जो काम कर रही है, बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। कैसा धंधा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। इस टाइम मैं तो ये कहना चाहूंगी हाँ। कि लोग चॉकलेट को खाना चाहते हैं, एक बार गुड़ खाएं, बच्चों को गुड़ खिलाएं। चॉकलेट का तो प्रमोट करते हैं हाँ। कि चॉकलेट खाएं, बच्चों को गुड़ तो खिलाएं। हाँ, गुड़ खिलाएं। मैं गुड़ की बात जरूर करूंगा। कहना चाहूंगी मैं हाँ। कि एक मुद्दे की बात रख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मत सोचिए कि मोदी रिटायर हो गया कि योगी खड़े हैं। हाँ? उनके बाद योगी खड़े हैं। कोई दिल्ली में काट के रख देते हैं फ्रिज के अंदर, कोई पूरे यूपी में काट के रख दें, कोई यूपी में फ्रिज के काट के रख दें, फ्रिज के अंदर काट के रख दी थी अभी लड़की, और उसको अब दूसरा एक्सीडेंट हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, खचेड़ के ले जाए, कोई यूपी में करके दिखा दे। रोज की लाश मैं बता रहा हूँ। उन्नाव केस रिसेंटली यूपी, बात करिए उनसे, पूछिए। और यही बीजेपी जो बात कर रहे हैं, एक एथलीट के साथ जो हुआ है, जो पूरे देश का नाम करता है, एक अलग लेवल पे जो अपने राष्ट्र को लेके जाता है, क्या किया है उन्होंने? ठीक है, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए उनको अपनी बात करने का। उन्होंने कहा कि यूपी में करके देखिए। ठीक है सर, आऊंगा जी। नहीं, अब आप मुझे ये बताएंगे कि घोड़े के पास जाना है, उस घोड़े के पास जाना है? प्रतीक जी, महिलाओं की बात कर रहे थे भाई साहब सपा वाले। पहले तो उनके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, जिनकी पार्टी के मुखिया ये कहे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे लोग महिलाओं के रुके गुबे जी, देख लीजिए, ये महिलाओं की आवाज दबा रहे हैं। ये महिलाओं की आवाज दबा रहे हैं। ये महिलाओं की आवाज तो भाजपा दबा रही है। अरे इनके नेता महिलाओं के आप रामचरितमानस वाले आदमी हैं। आप और नहीं, प्लीज लेट अस स्पीक, मैं आ रहा हूँ। तीर
निशाने पे लगा है, इसलिए देखिए कितनी ज्यादा बौखलाहट है। सवाल ये है, चौपाई नहीं पूरी रामचरितमानस सुनेंगे, लेकिन चुपचाप चुपचाप चुपचाप। लो लो प्रतीक जी, मैं आधे घंटे से ज्यादा से वेट कर रही हूँ, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। क्या करते हो अंग्रेज? जाहिल लोगों के साथ बहस नहीं करते, सीधी सी बात है। मैं यहाँ पर, आपने मुझसे सवाल किया, आप अब जो ज्यादा हल्ला मचाएगा वो जाहिल है। थप्पड़ मारूंगी तेरे बदतमीजी करता मेरे साथ बार-बार। मैं इनके साथ बहस नहीं करती, पर्सनल होते। तमीज में रहो, वरना यही पे मुँह लाल करूंगी मैं। सत्यम, मैं क्या बोलूं? मुझे पानी की जरूरत नहीं, उन लोगों को जरूरत है। जी, मैं आपको मना करता हूँ बार बार, आप प्लीज चुपचाप रहिए, प्लीज। लेट्स कूल डाउन, now कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। जी जी सत्यम प्लीज। जी देखिए भैया जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रखा था प्रभु दयाल जी ने, 2050 का सपना, और हम ये कहना चाहते हैं ये 2023 है, 27 साल बाकी है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान की जो औसत आयु है वो 27 साल ही है। तो 27 साल के बाद आज के जो 27 साल वाले हैं वो 54 साल के होंगे। तो आज की स्थिति में, आज जो हमारा देश जहां खड़ा है, हम अपने बुजुर्गों का पालन नहीं कर पा रहे, उनको पेंशन नहीं दे पा रहे, हम उस वक्त तक देने लायक हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव। उसके बाद बहुत सारी चीजें हमने तय कर रखी थी कि अमृत काल में 75 साल में हम पूरा करेंगे, सबका छत होगा, सबके घर में पानी होगा, डबल किसानों की आमदनी डबल होगी, बहुत सारी नहीं हुई, कोई बात नहीं है इसके लिए, लेकिन ये प्रयास और लक्ष्य दोनों साथ होना चाहिए। ये जो खाई है अमीरों और गरीबों की, ये जो बढ़ रही है, इसको रोकने का लक्ष्य होना चाहिए। आज जो युवा है, आज हम दुनिया के युवा देशों में हैं, लेकिन आगे नहीं रहेंगे, ये भी बात है, इसकी चिंता हमें करनी होगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी डिबेट को आपने टर्न दिया है। और मैं एक बात, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप चुप रहेंगे, मैं आपके पास आ रहा हूं। और एक पॉइंट आपने और मैं जोड़ना चाहूंगा कि सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस हो, सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी हमारा सपना होना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाना चाहिए। मिनिमम देके मैक्सिमम हम कैसे ले सकते हैं, हेल्थ का बीमा सबके पास होना चाहिए, चाहे नौजवान चाहे जो, सबके पास। जी ना, सारे कोई नहीं बोलेगा बीच में। जी देखिए, यहाँ पर महिलाओं के मुद्दों की बात निकली थी, तो महिलाओं को तो कम से कम बात करने दीजिए। जब भी महिलाएं बात कर देती हैं, ये एकदम दौड़ के बात खत्म करने के लिए, बीच में काटने के लिए आ जाते हैं। रही बात अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, आप यहां से नोएडा में जाके देख लीजिए, आप रेडी पटरी वालों से बात करके देख लीजिए। अब मैं निकलती हूं तो मेरे ऑफिस के पास वाले कहते हैं कि जब से बाबा जी हैं तो हम अपना काम कर पाते हैं, उससे पहले हम रोड पे बैठ के काम भी नहीं कर पाते थे। ये है यूपी, ये है वहां की व्यवस्था। आप लोग उससे पहले जब यूपी में महिलाओं पे यौन उत्पीड़न की कार्रवाई होती थी, उससे FIR ही नहीं होती थी, महिलाओं के मामले दर्ज तक नहीं करने दिए जाते, और ये महिलाओं की बात करेंगे। और आज अगर आप बात करते हैं महिलाओं खिलाड़ियों की, जिनका मुद्दा है, मैं महिलाओं के साथ हूं, चाहे मामला किसी पे भी हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने निर्देश दिए हैं जांच के, तो आप क्या चाहते हैं कि हर बात में आप राजनीति करेंगे? महिलाओं की बात है, निष्पक्ष बात होनी चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं, जस्ट ए मिनट। राजनीति नहीं होगी, मैं आ रहा हूं, 1 बाय 1 आऊंगा, एक एक करके आऊंगा। जी आप नहीं बोलिए बिल्कुल शो में। जी प्लीज रुको दादा, जी पानी पिलाओ उनको, लो पानी दो दादा को। जी सवाल तो कीजिए। सवाल ये है कि 2050 का देश का सपने का देश कैसा होगा, कौन सी धरातल होगी, कौन सी बीम होगी, कौन सा नींव होगी? जी देखिए, सवाल यही है कि ये सरकार जो है वो सपने दिखाती है, और मुझे लगता है उस सपने को पूरा करने के लिए निरंतर काम भी कर रही है 24/7। आप देखिए, गुजरात का चुनाव हुआ और सेकेंड फेज के चुनाव से पहले दूसरी बैठक हो जाती है, मापदंड तय की जाती है। लेकिन इस सब के बीच जो सवाल है वो फिर वही सवाल है कि 2050 में हम कहाँ होंगे। फिर बात वही आती है कि आज भी सरकार को फ्री राशन बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आज भी हम शिक्षा पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आज भी हम भगवा पे क्यों बात कर रहे हैं,
आज भी हम ये क्यों कहते हैं कि भगवा बिकनी और लाल लंगोट पे बात करते, तो रंगों में मत बांटिए। मेरा बात बिल्कुल तटस्थ है और बिल्कुल सही मायने में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पे इस सरकार में जो हमें सुरक्षा मिली है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, हमें बोलने की आजादी मिली है, वो सब ठीक है। लेकिन एक चीज और है, उदाहरण ये है कि आज भी जब हम एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं और हमें 90 रुपए की पर्ची पहले कटवानी पड़ती है, आपके उबर और कैब के लिए अलग से वो ऐड होता है, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि इस पे भी बात होनी चाहिए। जिस तरह से सब चीजों की, ये बिल्कुल तटस्थ बात मैं कर रही हूँ। बिल्कुल तटस्थ बात है। बिल्कुल सुप्रिया जी से ये सहमत होते हुए कहता हूं कि आज जो घटना दिल्ली में घटी है, स्वाति मालीवाल जी महिलाओं के, समझिए कि महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख। आपने वेरी वेल पॉइंटेड आउट। जी जी, धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए अभी स्वाति मालीवाल जी का इन्होंने नाम लिया, मैं नरेला का विधायक शरद चौहान जी के ऊपर आरोप लगाए थे, आम आदमी पार्टी की जो कार्यकर्ता थी सोनी मिश्रा ने, उस पर स्वाति मालीवाल जी ने कार्य नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं, ठीक है, यू हैव पॉइंटेड आउट, वेरी वेल पॉइंटेड आउट।